एशिया कप जीत नहीं पाओगे ना वर्ल्ड कप जीत पाओगे। मैं चाहूँगा अगले मैच में जितनी जल्दी जो गलतियाँ बैटिंग में करी है वो बिल्कुल चेंज करें। द्रविड़ साहब की प्लानिंग होगी कि या रोहित शर्मा के साथ बैठ के ये प्लान किया गया था उस मैच से पहले। ये खतरनाक गेंदबाज है, इनकी गेंदबाजी बहुत मजबूत है। हम संभल के खेलेंगे, हम थोड़ा दब के खेलेंगे, हम थोड़ा सम्मान देंगे। अप्रोच था कि शाहीन अफरीदी को डिफेंस करके निकाल दो, टेस्ट मैच की अप्रोच लेके आओ कि ओवर्स निकालने बाद में हम मार लेंगे। पर मेरा मानना है कि लोहा को लोहा काटता है। बहुत धीमा खेले गिल, बहुत धीमा खेले रोहित शर्मा। टेस्ट मैच नहीं खेलना है, ओडीआई खेलना है। पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा जहां 10 के 10 विकेट तेज गेंदबाज ले गए। जैसे मैंने बोला लोहा को लोहा काटता है, वो अप्रोच लानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप बहुत अच्छे गेंदबाज को फेस कर रहे हैं। आप बच के नहीं निकल पाओगे। क्या भाई, भारत और पाकिस्तान का पहला मुकाबला बारिश से धुल गया। सबसे पहले तो ये बताइए, उस मैच में अगर मैच होता पूरा तो कौन फेवरेट होता? मेरे ख्याल से इंडिया थोड़ा सा आगे थी, क्योंकि पिच मुश्किल था जी। पिच मुश्किल था, बॉल काफ़ी मूव कर रहा था। बॉल यहाँ टर्न भी होता है। हमने श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच देखा था, बॉल वहाँ फंस रहा था। तीक्ष्ण ने बॉलिंग करी, उन्होंने विकेट ली। पर मेरे ख्याल से 55-45 में इंडिया को देता उस मैच में, 267 के आसपास, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी सी वीक है, बॉलिंग उनकी मजबूत है। अगर उनको आपने बाबर आजम को आपने आउट किया तो वो फिर फंस जाते हैं, उनको दिक्कत है बैटिंग में। तो लाइन लग जाती है। लाइन मतलब ठीक है, इफ्तिकार ने 100 मारा है, ऊपर से मामूल हक हैं, तो पर बहुत ज़्यादा वनडे का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप देखें नंबर ऑफ मैचेस कंपेयर टू इंडियन प्लेयर्स, तो पाकिस्तान में वो कमी है। आप देखिए 104 मैच शायद बाबर आजम खेले, वो हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस उनके नाम। बाकी तो सब बहुत नए युवा हैं, ओडीआई में इतना उनको आइडिया नहीं है। बैटिंग की बारे में बात कर रहा हूँ, इवन बॉलर भी युवा हैं, पर बॉलर में पाकिस्तान से बॉलर तो बहुत शानदार आते हैं, उनको आउट करना आता है। पर बैटिंग में शायद 260 प्लस मैं इंडिया को आगे मानता है। इंडिया की बॉलिंग बहुत शानदार है बीच में कुलदीप यादव हैं, जडेजा हैं, सिराज, बुमराह, अच्छी बॉलिंग है इंडिया की। क्या भाई, मुझे ना आप एक चीज़ ये समझाइए कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से लेके अब तक हमारे टॉप ऑर्डर को क्या हो गया? हमारा टॉप ऑर्डर बड़े मैचेस में परफॉर्म क्यों नहीं कर पाता? और अब तो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 5 मैचेस हो गए जब ऊपर से रन नहीं आए। विराट के पिछले 4 मुकाबलों में आए थे, लेकिन बाकी प्लेयर्स को क्या हो रहा है कि टॉप ऑर्डर स्ट्रगल क्यों कर रहा है हमारा? मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य था, और मुझे उनका जो अप्रोच था वो पसंद नहीं आया। अप्रोच था कि शाहीन अफरीदी को डिफेंस करके निकाल दो, टेस्ट मैच की अप्रोच लेके आओ। मैं ऐसे नहीं खेलता हूँ। मैं अगर राहुल द्रविड़ हुआ तो मैं बोलूँगा बॉस 5 ओवर पर ना 40 मारने, 50 मारने। आपने शुरू में गेम कंट्रोल कर लिया, जहाँ आपने 3-4 चौके मार दिए, मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। बहुत धीमा खेले गिल, बहुत धीमा खेले रोहित शर्मा, बहुत ही नकारात्मक सोच थी, बहुत ही शेल में चले गए। बहुत डिफेंसिव प्लान था। जिसने ये प्लान किया और द्रविड़ के साथ बैठ के प्लान किया कि इनके ओवर्स निकालने हैं, बाद में हम मार लेंगे। पर मेरा मानना है कि लोहा को लोहा काटता है। तो मेरा मानना है कि आपको अटैक करना है। जब अगला मैच आप खेलें शाहीन के सामने, तो आप अटैक करें। आप उनको बताएं कि बॉस मैं रोहित शर्मा हूँ, मैं शुभमन गिल हूँ, मैं विराट कोहली हूँ। दब के खेलने की आवश्यकता नहीं। ये आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, यहाँ स्लो धीमी पिचेस पे खेलने को। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं, जहाँ ना बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी हो रही है, धीमी पिचेस। यहाँ तो आपने जहाँ हमने अटैक किया वहाँ मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। मैं चाहूँगा अगले मैच में ये इम्प्रूवमेंट लेके आए भारतीय बल्लेबाज। आपने कहा कि बैटिंग अप्रोच अच्छी नहीं थी। अगर आप राहुल द्रविड़ होते तो टीम को बोलते कि जाओ मारो, 5 में 40 लगा दो। तो क्या आपको लगता है कि राहुल द्रविड़ नहीं, मतलब अटैक करो कई बार मैं भी देखो, मैं समझ सकता हूँ क्या बातें होती है मीटिंग की ना। 3 ओवर निकाल दो शाहीन अफरीदी के, आराम से खेल लो, 50 रन का गेम है, कमबैक कर सकते हो। मैं सब समझ रहा हूँ, पर आपको कितना डिफेंसिव होना है, कितना स्लो खेलना है। मतलब उस मैच में तो आपने गिल ने 10वां 11वां बॉल पे सिंगल लिया था। उन्होंने 20-22 बॉल खेली है, 1 चौका मारा, तो वो भी डाउन द लेग साइड था। कोई ऐसा अटैकिंग शॉट नहीं कि ड्राइव मारा, पंच किया, कि लग रहा हो ना इंटेंट बहुत शानदार है। मैं इंटेंट की बात कर रहा हूँ। तो आप धीमा खेल सकते हो, सम्मान दो गेंदबाज को, पर आप इतना शेल मत चले जाओ जहाँ आपको लग रहा बॉस टेस्ट मैच नहीं खेलना है, ओडीआई खेलना है। एक सवाल पूछता हूँ इसी मुद्दे को लेकर, क्या जो टेस्ट का सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर था इंडियन क्रिकेट का, आज वो जब इंडियन टीम का कोच है, तो क्या वो मानसिकता कोच से कुछ खिलाड़ियों में आती है? नहीं, फर्क पड़ता है मेरे ख्याल से। लास्ट में जिस तरह से इंडिया खेली है,
ये पूरा प्लान था। अच्छा। इतना डिफेंसिव मैंने शुभमन गिल को कभी खेलते हुए नहीं देखा कि शुभमन गिल तो नेचुरली अग्रेसिव प्लेयर है। और उनका तो T20 में 100 है, 200 है वनडे में, 200 बनाया है, T20 में 100 बनाया है, और टेस्ट मैच में 100 मारते हैं। अभी टेस्ट मैच जब उन्होंने पहला शतक बनाया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद में, कैसा खेले वो? अटैकिंग क्रिकेट। हाँ, कैसा खेले आप बताओ ना। उन्होंने 91 मारे थे ब्रिस्बेन में। करेक्ट। तो वो उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी देख लो तो वो तेजी खेलते हैं। ओके। वो उनको खेलने का तरीका ही अलग है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि द्रविड़ साहब की प्लानिंग होगी कि या रोहित शर्मा के साथ बैठ के ये प्लान किया गया था उस मैच से पहले, जो पिछला मैच था पाकिस्तान वाला, कि भाई ये खतरनाक गेंदबाज है, इनकी गेंदबाजी बहुत मजबूत है, हम संभल के खेलेंगे, हम थोड़ा दब के खेलेंगे, हम थोड़ा सम्मान देंगे। पर सम्मान किस लेवल तक देना है? आप सम्मान का मतलब ये नहीं कि उनको आप जो खराब बॉल डाले उसको भी नहीं मारोगे, तो ये फिर बहुत ही डिफेंसिव। और इस तरीके से आप ना एशिया कप जीत नहीं पाओगे, ना वर्ल्ड कप जीत पाओगे। मैं चाहूंगा अगले मैच में जितनी जल्दी जो गलतियां बैटिंग में करी है वो बिल्कुल चेंज करें, और चेंज कर सकते हैं। रोहित शर्मा के पास 30 शतक है, 30 ओडीआई शतक है, वो ऐसे कभी नहीं खेले। रोहित शर्मा ने हमेशा 30 शतक बनाया है, तो फुल मारा, छक्का मारा, सामने लॉफ्टेड शॉट मारी है, अग्रेसिव बैटिंग करी है। और उनको हिटमैन क्यों बोलते हैं? हिटमैन इसीलिए बोलते हैं कि वो जब अपने दिन पे जब मन चाहे तब वो शॉट मार सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगले मैच जब वो शाहीन अफरीदी के सामने खेलें तो डोमिनेट करें और स्टेटमेंट दें कि बॉस इस खेल का हिटमैन कौन है, वो है रोहित शर्मा। अच्छा, मैं कैफ भाई को बहुत सालों से जानता हूँ। कैफ भाई के बहुत बार मैंने इंटरव्यूज किए हैं, लेकिन जिस अंदाज में कैफ भाई ने आज ये जो सवालों के जवाब दिया ना, उन्होंने एक दो छोटी बातें बोली हैं, लेकिन उसका जो मतलब है वो बहुत बड़ा है। और कैफ भाई हमेशा कम बोलते हैं लेकिन इम्पैक्टफुल बोलते हैं, और उन्होंने बातों ही बातों में बता दिया है कि इंडियन क्रिकेट कहाँ गलत कर रहा है और कहाँ से गलती करवाई जा रही है। विराट कोहली पर आते हैं। विराट कोहली तो हमेशा पाकिस्तान को मारते हैं, वो क्या इनकी दिक्कत है ऑफ साइड वाली? मतलब क्या लग रहा है आपको, विराट का क्या कहेंगे आप? नहीं, वो देखिए, वो विराट जो इनसाइड एज हुआ उनका, बल्ले से बॉल लगी और स्टंप पे चला गया, मैं उनका इंटेंट की तारीफ करता हूँ। अच्छा। उन्होंने शाहीन शाह को नहीं, नसीम शाह को ऑन दिया बॉल पे चौका मारा, बिल्कुल। तो उनका इंटेंट गिल और रोहित शर्मा से बिल्कुल अलग था। तो वहां उनको थम्स अप कि बॉस वो खेलने आया कि मैं कोहली हूं, मैं दिखाऊंगा, मैं डोमिनेट करूंगा। वो आउट होके अलग बात है, पर ये अंदाज मुझे पसंद आया, और उस अंदाज से आगे भी खेलेंगे तो रन्स बनेंगे। बहुत अच्छे फॉर्म में चले विराट कोहली का बहुत शानदार पिछले एक टाइम ऐसा था कि 4 ओडीआई में 3 शतक मार चुके थे, तो बहुत ही अच्छा कमबैक किया उनका। ऐसा टाइम था जहाँ वो 2-3 साल तक उनका 100 नहीं बना, बहुत ही सूखा था रनों का, जो आप बातें करते वहां रन्स नहीं आ रहे थे। पर वो बड़ा प्लेयर है, वो उसने कमबैक किया, दिखाया कि बॉस हार्डवर्क से, परिश्रम से आप कमबैक कर सकते हो। वो एक इनिंग से, वो लास्ट मैच जो आउट हुए उससे मैं इतना चिंता नहीं, मुझे चिंता थी दोनों ओपनर्स की, वो मैंने बता दिया आपको। विराट कोहली के साल तक उनका 100 नहीं बना, बहुत ही सूखा था रनों का, जो आप बातें करते वहां रन्स नहीं आ रहे थे। पर वो बड़ा प्लेयर है, वो उसने कमबैक किया, दिखाया कि बॉस हार्डवर्क से, परिश्रम से आप कमबैक कर सकते हो। वो एक इनिंग से, वो लास्ट मैच जो आउट हुए उससे मैं इतना चिंता नहीं, मुझे चिंता थी दोनों ओपनर्स की, वो मैंने बता दिया आपको। विराट कोहली का इंटेंट अच्छा लगा मुझे, वो जो चौका मारा वो दिख रहा था कि वो रन बनाने के मूड से आए, और ये मूड कायम रखें अगले मैच में भी, तो इंडिया को फायदा होगा। रोहित शर्मा ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सीधा कह दिया था यार मैं तो पिछले 1-1.5 साल से ना उड़ा कर मार रहा था, और मैं शायद विकेट मेरी जल्दी चली जा रही थी, अब मैं थोड़ा रुक कर खेलूंगा। क्या आपको लगता है ये बयान आज के 50 ओवर में सूट करता है? एक तरफ इंग्लैंड है, वो 400 बनाने का सोचती है, ऑस्ट्रेलिया है वो उड़ा रही है, और आप कह रहे हो कि यार मैं अब थोड़ा दब कर खेलूंगा, रुक कर खेलूंगा। क्या मतलब, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं, तो इंग्लैंड को अगर कॉपी करना है, उनको उनके पैटर्न पे खेलना है, तो देखिए कोई अच्छी टीम अगर दुनिया में खेल रही है तो उनसे सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो सीख क्यों नहीं रहे हम? हाँ, तो मैं वो जो प्लान था नंबर 8 पे शार्दुल को लेके आओ, वो इंग्लैंड को कॉपी कर रहे हैं। इंग्लैंड की बैटिंग डेप्थ बहुत नीचे तक है, और इसीलिए मोहम्मद शामी क्यों नहीं खेले, क्योंकि वहां उनको शार्दुल चाहिए था। नंबर 7 पे जडेजा, 8 पे शार्दुल, तो उनको था कि भाई नंबर 8 तक बैटिंग होनी चाहिए ओडीआई में, अगर मैं 300 मारना है तो यहाँ तक बैटिंग चाहिए। वहां तक मैं सहमत हो रहा हूँ कि आपने शामी को हटा दिया, वो सही फैसला है। हाँ, वो सही फैसला है। पर फिर आप ओवरकास्ट कंडीशन में जहाँ 70-80% बारिश की बातें हो रही हैं, वहां 4 तेज गेंदबाज लेके आप आए और आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली। मतलब 4 तेज गेंदबाज, इसका मतलब आपको लग रहा है कि पिच में कुछ ना कुछ है, हमें तेज गेंदबाज चाहिए 4, तो उनको आउट करने के लिए, और आपने पहले बैटिंग कर ली। आप पहले फील्डिंग करो, 4 तेज गेंदबाज का अच्छा इस्तेमाल करो, कम पे आउट करो, फिर चेस करो, ये लॉजिक बोलता है।
अगर मैं टीम देखूंगा शमी नहीं है और 4 फास्ट बॉलर खेला, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लग रहा है पिच में ना जी कुछ फास्ट है। बॉलर्स के लिए मूवमेंट होगा, फिर आपने बैटिंग कर ली, चलो बैटिंग करी पर कैसे करी, अप्रोच ले क्या अप्रोच मुझे समझ में नहीं आई, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है और वो मैच चला गया, बारिश हो गई, जो भी हो अगला मैच आने वाला है। तो जो जो गलतियां हुई है उम्मीद ये है कि बॉस उससे उससे सीख क्या है। जी। और मैं इंग्लैंड के पैटर्न पे खेलो आप, जी। बिल्कुल वर्ल्ड देखिए, वो इंग्लैंड अभी वर्ल्ड कप जीता है, उससे पहले भी वर्ल्ड कप 2 बार जीत चुका है, 50 ओवर का जीता है, T20 का जीता है, पैटर्न फॉलो करो, पर फिर वहाँ फैसले सही लो आप। जी। टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना चाहिए था, ओवरकास्ट कंडीशन आपने बैटिंग कर ली, बैटिंग करने आए तो ऐसा खेला आपने कि बॉस लगा कि हाँ बहुत ही दबे हुए लगे भारतीय बल्लेबाज। तो बहरहाल अब बारिश हो गई, वो हार्दिक पांड्या को धन्यवाद बोलिए, ईशान किशन को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने जान बचा ली। सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। वहां से भी इंडिया फाइट करती, वहां से भी इंडिया पाकिस्तान को हराने का मादा रखती थी उसने उतने रन में भी। पर आप एशिया कप जीतने की बात कर रहे हो, वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहे हो, तो जहां कमियां हो रही हैं उसको तुरंत इंप्रूव करना पड़ेगा। क्या है भाई, एक बात बताइए, पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि हर बड़े मौके पर गलतियां हो रही हैं, हर बड़े मौके पर गलत फैसले लिए जा रहे हैं। तो क्या जो लोग अंदर बैठे हैं वो बाहर के लोगों को आउटसाइड नॉइज बोलते हैं, हम उनके लिए आउटसाइड नॉइज हैं, शायद कमेंटेटर्स भी फॉर्मर आउटसाइड नॉइज होते हैं उनके लिए। तो इनसाइड नॉइज क्या कर रही है, मतलब इनसाइड नॉइज को समझ नहीं आ रहा। मुझे इतना पता है कि मेरे से बेहतर क्रिकेट, बहुत बेहतर क्रिकेट विराट को पता है, रोहित को पता है और राहुल द्रविड़ साहब को पता है। शायद मुझे तो, मैं कह रहा हूँ 1% भी नहीं पता होगा, बट कल मुझे भी नजर आ रहा, मतलब जब इंडिया पाकिस्तान के मैच में मुझे भी नजर आ रहा था कंडीशन ओवरकास्ट है, और ओवरकास्ट कंडीशन में हमें हमेशा बताया गया कि पहले गेंदबाजी होती है टॉस जीतकर। नहीं बिल्कुल, और देखिए आपने 1 हफ्ता कैंप लगाया बेंगलोर में सीधा आप पहुंचे श्रीलंका में ओवरकास्ट कंडीशन, तो आप चाहते हैं कि एक आध मैच ना बल्लेबाज को टाइम मिल जाए, आप नहीं चाहते सीधा, अगर हाँ टूर्नामेंट 2-3 मैच हो गया इस पिच से बल्लेबाजी हो गई, लोग समझ गए कंडीशन कैसी है, तो भी ठीक है, आपने देख लिया कैसे होने वाला है। पर इतने टाइम के बाद मैच खेल रहे हो ओडीआई, सीधा पाकिस्तान से मैच है, तो फैसला मुझे थोड़ा सा चौंकाने वाला था। आप देखिए कितना बॉल मूव कर रहा था। जी बिल्कुल, तैर रही थी बॉल मतलब वैसे लगा कि अब इंग्लैंड में खेल रहे हो। मैंने इतना मूव करते हुए सब कॉन्टिनेंट में, और मेरे ख्याल से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा जहां 10 के 10 विकेट तेज गेंदबाज लगे। यस, मतलब सब कॉन्टिनेंट के हिसाब के अगर हम लिहाज से बात करें तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि स्पिनर को विकेट कभी मिला ही नहीं और 10 विकेट फास्ट बॉलर ले गए। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी, पिच में तो गीलापन था। अब जब क्लाउडी वेदर होता है तो जो आपका होता है क्यूरेटर, वो क्या करता है, वो पिच को कवर रखता है। अगर बारिश का माहौल से, आज बारिश हो रही है, कल मैच है, तो पिच कवर है। अब कल सुबह जब आप जाओगे टॉस करें तो वो जो पिच कवर होती है तो सूख नहीं पाती, वो मॉइस्चर रहता है अंदर, चाहे कितना भी आपको ऊपर से देखिए यार तो व्हाइट दिख रहा है, सफेद दिख रहा है, पर अंदर मॉइस्चर रहता है क्योंकि आपने कवर किया हुआ इतने लंबे टाइम तक। तो ऑब्वियसली आपको फील्डिंग करना सही फैसला होगा, पर वहाँ गलती हुई रोहित शर्मा से।